आज देखते हैं रेलवे सामान अध्ययन का पेज नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज का नाम है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो ब्रह्मांड, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन है तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है, यानी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटी सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1894 से 96 में किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1894 से 1896 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, कहा था तो कोपरनिकस ने सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, इसे कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इसे कहा था तो टॉमली ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इसे कहा था टॉमली ने। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था तो जोहान्सन केपलर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जोहान्सन केपलर ने किया था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था तो एडविन हबल ने बताया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है इसे बताया था एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास, सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम है तो हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर मशीन का 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण में प्रसार हुआ था। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण प्रसार हुआ था तो जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु है तो ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष लगभग। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है, ब्रह्मांड का व्यास है तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा है तो मृत प्राय तारे के विस्फोट अवस्था। सुपरनोवा है मृत प्राय तारे के विस्फोटी अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है तो प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 12 किमी या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 12 किमी यानी किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरब तारों का समूह। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है तो हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है।
हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है तो दूध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है तो सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था तो गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला नेबुला नंगी आंखों से दिखाई देने वाला नेबुला है तो ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहा जाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा है तो साइरस यानी डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। तारे का रंग सूचक होता है तो उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 यानी 89 है। तारामंडल की कुल संख्या 89 यानी 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है तो लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है तो ध्रुव तारा दिशा निर्धारण में सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु है तो धूमकेतु धूल बर्फ एवं गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा है तो हेली है। उसका नाम है हेली जो 76 वर्षों में दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो 2062 ईस्वी में।
आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आकार में, आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम है तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग है तो केंद्र यानी कोर, सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है तो सूर्य का केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिली डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है, सूर्य की सतह का तापमान है तो 6000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत, सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना है। कोरोना उत्सर्जित करता है तो कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें, कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है, सूर्य का प्रमुख संघटक है तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है, सूर्य का आकार है तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है तो 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किमी। सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है तो बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह है तो सबसे छोटा ग्रह बुध यानी जिसे मरकरी कहते हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध जिसे मरकरी भी कहते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है तो वरुण, सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है तो वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है तो शुक्र है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण की खोज, वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो बृहस्पति जिसमें 92 ग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है तो बुध एवं शुक्र बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। लाल एवं हरा ग्रह है तो लाल एवं हरा ग्रह है तो क्रमशः मंगल तथा वरुण लाल एवं हरा ग्रह है। पीला तथा नीला ग्रह है, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह अरूढ़ है यानी यूरेनस, लेटा हुआ ग्रह अरूढ़ यानी यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है
तो अरूण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है तो अरूण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में किया गया था। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस या डिमोस उपग्रह है तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या है तो 7। शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या है तो 7। शनि के रिंग की खोज करता है तो गैलीलियो शनि के रिंग के खोज करता है। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है तो क्रमशः बृहस्पति और शुक्र। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है तो बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है तो बुध जो कि 88 दिन में पूरा कर देता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो शुक्र और अरूण। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो शुक्र है अरूण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8 मिनट यानी 500 सेकेंड। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। यानी सूर्य से पृथ्वी पर 8.3 मिनट में तथा चंद्रमा से पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई होती है तो भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच स्थित होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह है तो बौना ग्रह प्लूटो यानी यम को कहते हैं। बौना ग्रह प्लूटो, सेरेस, सीरीज ये सब बौना ग्रह हैं। प्लूटो यानी यम, सेरेस और एरिस बौना ग्रह है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने किया था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने किया था, लेकिन ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया तो 2006 में प्राग बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से 2006 में प्राग के बैठक में हटा दिया। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 5 में। तब तक के लिए जय हिंद।